ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति और सभी यूरोपीय लीडर्स के साथ मीटिंग की। हालांकि इस मुलाकात में बात करें तो सीजफायर पर सहमति फिलहाल नहीं बन पाई है, लेकिन ट्रंप यहां से खाली हाथ नहीं लौटे। वो यूक्रेन पर 8 लाख करोड़ की डिफेंस डील की शर्त जरूर थोपने में सफल साबित हुए। जो कहने को तो यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी है, जिससे जेलेंस्की भी खुश हैं, लेकिन इसके बदले यूक्रेन अमेरिका से 8 लाख करोड़ के हथियार खरीदेगा। दरअसल ये बैठक व्हाइट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें जेलेंस्की के साथ ही ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी समेत नेटो और यूरोपीय यूनियन चीफ भी शामिल हुए। यूक्रेन की मदद दोबारा बहाल करने के संकेत भी ट्रंप ने दे दिए, लेकिन साथ ही इन फंड से अमेरिका से हथियार खरीदने की शर्त भी रख दी। दलील ये कि इससे रूस पर युद्ध रोकने का दबाव बन जाए। ट्रंप की सुरक्षा गारंटी और 15 दिनों के भीतर पुतिन के साथ एक और बैठक की जानकारी राहत देने वाली तो है, लेकिन ये सब कुछ ट्रंप के नफा नुकसान पर ही टिका है। तो जेलेंस्की से मुलाकात पर पुतिन का बयान अब सामने आ चुका। मॉस्को में यहां जेलेंस्की से मुलाकात को लेकर के पुतिन की तरफ से बयान दिया गया। ट्रंप को भी मॉस्को आने का न्योता दिया गया। जेलेंस्की से मुलाकात पर पुतिन का बयान, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस बीच ट्रंप को भी मॉस्को आने का न्योता दिया गया है। जेलेंस्की से मुलाकात पर पुतिन का बयान। मॉनसून सत्र में उपराष्ट्रपति से लेकर के अब नई लड़ाई शुरू हो गई है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वीवी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतार दिया है और साफ कर दिया कि वो यहां वॉक ओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाने की संभावना पर पूर्ण विराम लग गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने दक्षिण भारतीय राज्यों को, खासतौर से तमिलनाडु की रीजनल पार्टियों को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी, लेकिन इंडिया ब्लॉक ने कई दौर की मीटिंग के बाद एनडीए को उसी की भाषा में जवाब दे दिया, जिसकी घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं, यानी अब स्टालिन की तरह चंद्रबाबू नायडू भी धर्म संकट में है। प्रधानमंत्री से मिले चीन के विदेश मंत्री वांग यी पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। दोनों के बीच में लंबी बातचीत हुई, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई है। सीमा विवाद जो काफी सालों से चल रहा है, उसको लेकर के जोर दिया गया। इस समिट में भी शामिल होंगे पीएम और इसको लेकर के न्योता मिला प्रधानमंत्री को। द्विपक्षीय संबंधों पर ये चर्चा की तस्वीरें, सीमा विवाद और सौहार्द पर जोर। Z News.